सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण के बाद दुनिया के देशों के बनते बिगड़ते रिश्तों की। दरअसल चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना का संक्रमण अब दुनिया भर में फैल चुका है। दुनिया का शक्तिशाली देश अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है इस वक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना के लिए खुलेआम चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी खफा हैं और उससे सारे संबंध तोड़ने का आरोप लगा चुके हैं। ट्रंप का आरोप है कि WHO चीन के दबाव में काम कर रहा है। चीन से नाराज ट्रंप ने G7 समिट टालने का भी ऐलान किया है। ट्रंप चाहते हैं कि G7 में भारत समेत 4 और देशों को शामिल किया जाए। अमेरिका का कहना है कि पारंपरिक सहयोगियों को एक साथ लाकर चर्चा करनी है कि चीन से भविष्य में कैसे निपटा जाए। इस बीच चीन ने भी नापाक हरकतें शुरू कर दी हैं। चीन की शह पर नेपाल ने भारत के खिलाफ हिमाकत की है। दरअसल नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के 395 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दावा ठोका गया है। नेपाल ने भारत के कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा इलाके को अपना हिस्सा बताया है। खास बात यह है कि भारत के ऐतराज के बावजूद नेपाल की संसद में संविधान संशोधन का यह बिल पेश कर दिया गया और इस बिल को विपक्ष का भी साथ मिला है। यानी विधेयक के 2/3 बहुमत से पारित होने की अब पूरी उम्मीद है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आज हम ये उठा रहे हैं कि क्या नेपाल और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मोहरा बना रहा है चीन, और क्या मोदी और ट्रंप मिलकर खत्म करेंगे चीन का खेल। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड। स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है सर। अभय दुबे हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर संजीव तिवारी RSS विचारक हैं। आप सभी से मैं एक एक करके सवाल करूं। सबसे पहले बिशंबर दयाल जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं। देखिए, ये तो तय है कि मोहरा तो बना ही रहा है चीन, ये नेपाल के जरिए, पाकिस्तान के जरिए। इसको क्या लग रहा है, भारत को आंख दिखा देगा? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि जो आपको नेपाल की 2 अलग अलग उससे समझना होगा नेपाल को। एक तो नेपाल की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो पाकिस्तान, वो चाइना के साथ, चाइना के इन्फ्लुएंस में, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियों की काफी आपस में तालमेल है, लेकिन उसको ग्राउंड पे कुछ करने के लिए, उसके लिए कुछ मसल पावर की जरूरत होती है, और वो है नेपाल की आर्मी। भारत और नेपाल की आर्मी के बहुत अच्छे संबंध है। भारत और नेपाल की आर्मी ब्रदरहुड में है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया है, ये जो कंप्लीट कल बिल बन जाए, कुछ भी बन जाए, इसका किसी किस्म का कोई असर नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं इसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। भारत को अपनी डिप्लोमेटिक, जो आपका डिप्लोमेसी है, भारत की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, उसको भारत को नहीं। लेकिन बिशंबर दयाल जी, एक ऐसा नक्शा वो पास करने जा रहे हैं जो कि लगभग पास हो ही जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 2/3 बहुमत चाहिए था, विपक्ष भी उनके साथ है, तो वो कर लेगा। वो ऐसे इलाकों को उसके अंदर अपने एम्ब्लेम में शामिल कर रहा है जो कि हमारा हमेशा लगातार उस पर क्लेम रहा है। देखिए, वो इलाके हमारे हैं, दुनिया जानती है। और अगर उनकी पार्लियामेंट कोई नक्शा कल पास कर दे, कल उनकी पार्लियामेंट नक्शा पास कर दे कि सतलुज तक उनका हक है या पूरा तराई उनका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी पार्लियामेंट है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी। ये दिखाता है कि जो चाइना की पॉलिटिकल से है, वो कितनी इंटरफेरेंस है, वो सोचने की बात है। चिंता की बात यह है कि स्लोली चाइना कितना इन्फ्लुएंशियल है नेपाल के ऊपर, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात मानिएगा, ये नेपाल की पार्लियामेंट की और नेपाल की आर्मी मैं नहीं समझता ऐसा कुछ भी करेगी जिससे वो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे या भारत की सेना से किसी किस्म का कोई विरोध करे। मतलब ये हमारी सदियों से हमारे इलाका है, हमारे उत्तराखंड का इलाका है, और जब हमने काम शुरू किया, अगर ऐसी बात होती तो नेपाल उस पर ऑब्जेक्शन करता। वो तो कर ही रहा है। 2015 में सर जो अग्रीमेंट हुआ वो तो तब से बोल ही रहा है। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही के सिन्हा जी, 2015 में जो अग्रीमेंट हुआ वो तो चाइना ने भी किया ना। नेपाल को हमसे क्यों दिक्कत हो रही है, चीन से क्यों नहीं हो रही? देखिए साक्षी जी, इस को पूरे संदर्भ में आप समझें। ये पूरा का पूरा मसला जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का जो आप
आपसी लगाव है, उसके कारण से ये खड़ा हुआ है। देखिए, सगोली की संधि आप देखें तो 1816 की है। उस समय से महाकाली नदी जो है, जो कि एक्चुअली हमारा और नेपाल का बॉर्डर बनता है, वो लिपू लेक जो आप सुनी है, लिपू पास से जो नीचे की तरफ आता है और काला पानी की तरफ। तो इसमें तो और जमीनी हकीकत यह है कि हमारे इलाके में पास के ऊपर में हमारी पोस्टें हैं, मिलिट्री पोस्ट हैं, आज से नहीं कितने सालों से पोस्ट हैं। और केवल जो हमारा मानसरोवर का रास्ता जाता है, जिसको हम 80% इस रास्ते पे जाते हैं तो हम इंडिया में ट्रैवल करते हैं, और हम यदि नाथुला होकर जाते हैं तो 80 दिन हम चाइना में ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा गणित बदल गया है ना इस पूरे रास्ते से। अब कोई गणित कोई नहीं बदला साक्षी जी। नहीं, पहले अगर 80:20 वाला जो रेशियो था, 80% चाइना से होकर निकलते थे, अब वो उलट हो गया ना सर, 84% और 16% का हो गया रेशियो। सॉरी, एब्सोल्युटली। देखिए, हमारे लिए 20 दिन की जो यात्रा थी वो 4 दिन में सिमट जाएगी। उसके अलावा जो लॉस, इकोनॉमिकल लॉस चाइना को है, प्लस हमारी स्ट्रेटेजिक रोड, हमारे यदि मानसरोवर के इलाके में जो तार में पड़ता है, तो हम कितना स्ट्रेटेजिकली कितना कवर कर रहे हैं। तो ये चीजें जब भी होगी, हस्तक्षेप चाइना का है, बौखलाहट चाइना को है। हाँ, आज उसके पास नेपाल कांग्रेस पार्टी एक आई हुई है, और जैसे विशंबर दयाल जी बता रहे थे, मैं पूरी तरह सहमत हूं। इसका कुछ नहीं होना, हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री इतनी ज्यादा है। हम विशंबर दयाल जी भी, हम लोग उस एकेडमी को बिलोंग करते हैं, 20 हमारे ऑफिसर हमारे कोर्समेट हैं, उनसे बात होती है, सब जनरल है वहां। कुछ ऐसा नहीं होगा, यह डिप्लोमेटिक तौर पे और ये जद्दोजहद चलती रहेगी। आज के परिप्रेक्ष्य में जब आप लेते हैं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर जब चेंज हो रहा है, हर एक देश अपने तरीके से काम करता है, और ये उसी का एक नमूना है। देखिए, रोड आ गई। नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन एक सेकंड मैं इसमें बीच में अबे दुबे को भी ले लेती हूँ। एक चीज और जोड़ दूं, मैं खत्म कर दूं, 5 सेकंड और लूंगा। देखिए, बांग्लादेश हमने बनाया था 71 में, हम लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके बांग्लादेश बनाया। जब बांग्लादेश बना तो 17 इनक्लेव जो हमारा जमीन में थे, बांग्लादेश उसको क्लेम करता था। धीरे धीरे हम सब चीज नहीं, आप दोनों ही ये कह रहे हैं, अबे दुबे, मैं आपको इसमें बीच में लेना चाहती हूँ। दोनों ही बोल रहे हैं कि जिस तरह के हमारे रिश्ते हैं, हम शायद वो पुराने रिश्तों की बात कर रहे हैं नेपाल के साथ, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से हम जिस तरह की बयानबाजियां देख रहे हैं, जिस तरह का स्टैंड देख रहे हैं, उसमें लग नहीं रहा कि वो बहुत ही फ्रेंडली टर्म्स में बातचीत हो रही है। फ्रेंडली टर्म्स दिख नहीं रहे हैं। तो अगर चीन प्यादा बना रहा है नेपाल को, तो नेपाल प्यादा बन भी तो रहा है। प्यादा कोई किसी को ऐसे ही तो बना नहीं देता। प्यादे की भी तो अपने तरफ से उसका भी तो होना चाहिए कि वो बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्ट्रेटेजिकली आप देखिए, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के वायलेशन और इन्फिल्ट्रेशन बन रहे हैं। नेपाल का अपना रुख है, और आज सबसे जो गंभीर परिस्थितियां हैं वो है जो गलवान घाटी से 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में, जहां गोगरा पोस्ट है हमारा, वहां से काफी अंदर 3-4-5 किलोमीटर अंदर चाइना की सेना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काफी बड़ा सामान है। और उनकी मंशा ये है कि जो पेगोंग जो झील के ऊपर फिंगर एरिया है, उसमें फिंगर 4 पे 16,000 किलोमीटर वेस्ट तक को जाना चाहते हैं, जहां से इंडिया पूरा एक्सेसिबल हो। ये मंशा हमको उनकी समझनी चाहिए, क्योंकि जो गलती हमने 2017 जून से अगस्त में जो स्टैंड ऑफ था 73 डेज का, उसके बाद हमने आंखें बंद की और डोकलाम में परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उन्होंने। कांग्रेस ने जब पॉइंट आउट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आई, वह मुश्किल भारत के रक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि कुछ हेलीपैड्स बना लिए गए। जबकि उसके बाद प्रधानमंत्री जी वुहान गए थे, हमने पूछा कि इस पर बात होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई एजेंडा, इसमें एजेंडा फिक्स नहीं है, इनफॉर्मल मीटिंग है। उसके बाद आप देखिए कि 19 में चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ चेन्नई आते हैं, तब भी हमने पूछा, क्योंकि जब वो अनाउंस हुई मीटिंग, उसके 2 दिन बाद इमरान खान के साथ एक साझा बयान जारी किया चाइना ने, और कश्मीर पर चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। हमने पूछा, प्रधानमंत्री जी आपको बात करनी चाहिए, तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये इनफॉर्मल टॉक्स है, कोई एजेंडा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब भारत को दृढ़ता से, जो 2005 का हमारा एग्रीमेंट था 11 अप्रैल का, जिसमें हमने तय किया था कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय किए थे बाउंड्रीज को लेकर, तो
तो उस पर ही आगे बात करनी चाहिए और दृढ़ता से मुखरता से बात करने का समय आ गया है। क्योंकि ये आजकल की नहीं, बीते 15-20 दिन, 1 महीना होने को आया जो वहां परिस्थितियां निर्मित। डॉक्टर संजीव तिवारी, क्या ये डोकलाम से लेकर अब तक हम लोग नजरअंदाज करते आ रहे हैं और चीन अपनी चालबाजियां दिखाता जा रहा है? मतलब अब ये नौबत आ गई है कि अब नेपाल भी आंख दिखाने लग गया। नेपाल को टैकल करना इतना मुश्किल है क्या हमारे लिए? देखिए साक्षी जी, जहां तक सवाल पैदा होता है नेपाल का, तो नेपाल और भारत का जो संबंध है वो ऐतिहासिक है, वह एक तरह से देखा जाए कल्चरल है, वह पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, और वह इतना सुदृढ़ है कि इन छोटे छोटे मामलों से वह संबंध खराब नहीं होने वाला है। जहां तक इसकी बात है, मैं ये छोटा मामला है करता हूँ संजीव जी, क्या ये छोटा मामला है? मैं ये सॉल्व होगा, मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बिल्कुल बोलने दूंगी आगे और लंबा बोलने दूंगी, पर एक बात बताइए, क्या ये छोटा मामला है? एक सेकंड मुझे समय देंगे आप, मैं अपनी बात को कर लूं। 18 वो लगातार बयानबाजी इस तरह की कर गए कि भारत का वायरस ज्यादा खतरनाक है। यह आपके पिथौरागढ़ के जिले में है, यह आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैप पे है, वहां पे सेनाएं आपकी हैं, वहां पे गांव आपके हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपका है। कोई अगर नक्शा पास कर लेता है किसी के पार्लियामेंट में, तो क्या वो भारत की जमीन उसकी हो जाएगी? अगर पाकिस्तान नक्शा पास कर देता है कि दिल्ली उसकी है, तो क्या ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नक्शा पास करने से दिल्ली उसकी हो जाएगी? तो इस तरह का जब आप स्टैंड लेते हैं तो यही सारे एनकरेजमेंट पाकिस्तान को भी मिलेंगे फिर संजीव जी। पाकिस्तान भी फिर जो ना तरह तरह के मैप बनाना शुरू कर देगा, फिर आप कह रहे ना कि जी तुम्हारे करने से तो कुछ होता नहीं है, तो हम इस पर डिबेट भी नहीं करेंगे। की साजिश है और इसको बेनकाब करना जरूरी है। नहीं सर, ऐसा क्यों है? नेपाल या चीन का मुद्दा आ रहा है तो आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात नहीं है, यही हरकत पाकिस्तान करता तो बिल्कुल बड़ी बात आप कहते हो, और बिल्कुल है भी, क्यों नहीं है? पिछले कुछ दिनों में यह देखा जा रहा है कि लगातार भारत सक्रिय है उन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, सुदूर इलाकों तक अपनी सड़कों को मरम्मत करने में, सड़कों को दुरुस्त करने में, सेनाओं को वहां तक पहुंचाने में, बंकर को बनाने में। इसलिए चीन को लग रहा है कि अब उसके हाथ से चीजें लगातार फिसल रही है, और यही बात पाकिस्तान का भी हो रहा है। अतः पाकिस्तान और चीन दोनों की एक तरह से देखा जाए कि जुगलबंदी है और उसके तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनको कहीं से सफलता नहीं प्राप्त होगी, और भारत और नेपाल के बीच में जो लोगों के संबंध है वो बहुत ही दृढ़ है। भारत और नेपाल की सेना के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत है, और भारत और नेपाल के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है, जो रिलीजियस रिलेशंस है, कहा जाता है कि जनकपुर भी तो नेपाल में है, सीता जी का जो जन्म स्थान है। तो यह कहना साक्षी जी कि यह आंखें दिखा रहा है, नेपाल दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई और है। ये तो और भी मुझे लग रहा है कि आज के समय की जो सरकार है वो सशक्त है और इसका पूरा ध्यान दे रही है। इसको डिप्लोमेटिक तरीके से जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा, पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ मिलकर एक ऐसा विधेयक लेकर आता है, पेश करता है, और वो पास भी हो जाएगा जो पूरी तरह से हमारी इंटेग्रिटी को भी सवाल में जो है खड़ा कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा नहीं है। अभय दुबे, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? बड़ा मुद्दा क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? सॉल्यूशन जो है वो डिप्लोमेटिक है, बातचीत है। अभय जी, मैं ये आपको बार बार बताना चाहता हूँ, बातचीत से इस मुद्दे को सॉल्व किया जा सकता है, और इससे बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व हुए हैं। तो बातचीत से कीजिए ना फिर। इकोनॉमिक ब्लॉकेड आप याद कीजिए, तो बातचीत से मुद्दे सॉल्व कीजिए। दोनों के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं, कितने मजबूत हैं। ये तो बातचीत से मुद्दा कहां सॉल्व हो रहा है? संबंध है दोनों देशों के बीच में। एक सेकेंड, अभय दुबे, एक रिजोल्यूशन पास किया था ऑल पार्टी, और ये कहा था पीओके जो पाकिस्तान ने हमारी जमीन कब्जा रखी है वो हर हाल में हम वापस लेंगे। अभी आपको बता दूं कि 5801 स्क्वायर किलोमीटर पर पाकिस्तान और चाइना वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। लोकसभा में इस बात को स्वीकारा मोदी सरकार ने, लेकिन ना कोई आपत्ति ली, ना काम रोकने की कोशिश की। तो इसलिए हमको एहतियात बरतना होगा। आज ये नेपाल के लिए हम लाइटली नहीं ले नेपाल के इस व्यवहार को। हाँ बिल्कुल ठीक है, डिप्लोमेटिकली हमको रिजॉल्व करनी चाहिए सिचुएशन, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि आज तक हमने उस काम को रुकवाने की कोशिश नहीं की। सिर्फ भाषणों में कहते हैं कि वो हिस्सा हमारा है, हम हर हाल में लेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान और चाइना उस पर काम कर रहे हैं, ये हमको स्वीकारना होगा। विशंबर दयाल जी, देखिए ये बात तो फैक्ट है कि जितना ताकतवर भारत इस इलाके में ज्योग्राफिकली, चाइना को उतना ही ज्यादा नुकसान। अमेरिका को फायदा हो सकता है भारत के इतना ताकतवर होने से। तो ये लगातार खुले तौर पर जिस तरह के बयान ट्रंप दे रहे हैं, हमारे पक्ष में दे रहे हैं, चीन के खिलाफ दे रहे हैं, ये अमेरिका और भारत की जो आपस में एक साथ मिलकर जो सोच है, क्या उससे चीन चित हो सकता है?
क्योंकि जब तक चीन के ऊपर लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक नेपाल भी इसी तरह की हरकतें करता रहेगा। नेपाल वरना नहीं कर सकता, नेपाल को शय मिल रही है। देखिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि नेपाल को शय मिल रही है, लेकिन और ये मामला जो नेपाल में है पॉलिटिकली ये मामला गर्म है, और मैं समझता हूं इसको डील करने का, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस मामले को हमें डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी किस्म का कोई मिलिट्री थ्रेट नहीं है, ये टेरिटरी हमारी है और हमारी रहेगी। दूसरी बात, ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है चाइना की, कि आपको इस दौरान जब हमें चाइना से वो है तो आप नेपाल के साथ नेगोशिएशंस में, नेपाल के साथ किसी किस्म में उलझ जाएं। चाइना की टैक्टिक्स है, हमें चाइना को न्यूट्रलाइज करना है। थोड़ी देर अमेरिका को भी दूर रहने दीजिए, भारत और चाइना के अपना एक इतिहास है, अपना एक बॉर्डर है, अपने डिस्प्यूट्स हैं। तो जो इंडिया का इस टाइम पे स्ट्रैटेजी है, जो भी मेरा अपना मानना है, गलवान वैली में और पेंगसू लेक में जितना भी इंडिया इस टाइम पे डाइवर्जनरी कोई टैक्टिक्स इस्तेमाल करके चाइना को डिस्टेबलाइज करे, जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वहां, उनको जब तक हम झंझोर नहीं देंगे, उनको डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, उनको लोकेशन से, जैसे वो किसी जगह पे बैठे हैं, हमें कोई ना कोई स्ट्रेटजी करके ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट लेना चाहिए जहां से वो इफेक्ट हो। जब तक आप चाइना का इनडायरेक्ट इंडिया पर प्रेशर बनाने का एक ये पूरा का पूरा तरीका है, बिकॉज चाइना इंडिया को कहीं और, चाइना इंडिया की हेल्प, इंडिया की एड, इंडिया के साथ कुछ स्ट्रेटेजिक कंसेशन चाहता है इंडिया से इस टाइम पे, तो उसके पास एक ही टूल है, वो है ये अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट। और हम एलसी को लेके बैठ जाते हैं। भारत की सेना इस इलाके में, और आप जब जन सेना से पूछेंगे जिनका इस एरिया में बहुत तजुर्बा है, भारतीय सेना इस इलाके में मजबूत है, ऐसा नहीं है। तो स्ट्रेटेजिकली आउट मैन्यूवर करिए ताकि वो थ्रेटन फील करे। जब वो थ्रेटन फील करेगा, आइसोलेटेड फील करेगा, चाइना विड्रॉ कर जाएगा। भारत को इस पे किसी किस्म का कोई कंसेशन देने की आवश्यकता नहीं है। चाइना को भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। और नेपाल तक मुद्दा है, देखिए नेपाल को, पाकिस्तान को, इन सबको चाइना टूल यूज करेगा, बिकॉज पॉलिटिकली वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, वो पावर में आ गई है। तो जो इंडिया के पीपल टू पीपल रिलेशन है, इंडिया के मिलिट्री टू मिलिट्री, मैं कहता हूं पीपल से भी ज्यादा मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन है, उनमें जान डालिए साहब, उनको लाइक कीजिए, वो हमारे बहुत गहरे संबंध क्या हम लेट हो गए सब करने में? के सिन्हा जी, नेपाल इस तरह से हाथ से खिसकता चला गया, जो हमारा दोस्त था वो धीरे धीरे चीन की तरफ चला गया, क्या हमने ये होने दिया? देखिए पिछले 10 साल एक सेकंड सर, के सिन्हा सर से पूछ रही हूँ, विशंबर जी, के सिन्हा जी से पूछ रही हूँ। देखिए साक्षी जी, आप यकीन रखिए या इत्मीनान रहिए, नेपाल से उतने ही गहरे संबंध जैसे थे वो आज भी हमारे साथ उतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज 2015 में आपको मध्यस्थी जो प्रॉब्लम आई थी, 2015 में 2 महीने के लिए बंद किया गया था। अच्छा, एक बात बताइए के सिन्हा जी, इससे पहले इस तरह का विधेयक पेश करने की बात कब हुई? जब ये विधेयक पेश हो रहा है तभी तो हमको भी शक हो रहा है ना कि जी अब जो रिश्ते हैं वो वैसे नहीं है, पहले अच्छे रिश्ते थे तो नहीं था ऐसा कुछ। जो इशू था जिसको कई लोग कार्टोग्राफिक वॉर भी बोल रहे हैं कि वो मैप का इशू, लोकेशन का इशू, क्या वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता था? देख, हम आपको बताया ना ये संधि कब का है। संगोली की संधि पढ़िए, संगोली हमारे इंडिया में है, संगोली चंपारण में है। जब वॉर हुआ, जो उस समय अमेरिकन नेपालीज वॉर हुआ और उसमें नेपाल की हार हुई, उसके बाद ये संधि हुई थी ब्रिटिश आर्मी, और उस समय नेपाल जी संगोली, और उसके बाद इसका मुकर्रर किया गया कि महाकाली जो नदी आती है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं आज, जिसके अंदर काला पानी पड़ता है, ये ट्रायंगल है। हाँ जी, उसकी ओरिजिन। और आपको लिम्पिया धोरा, नेपाल आज से नहीं उस समय से कह रहा है कि लिम्पिया धोरा, हम कहते हैं ये लिपुलेख पास है। बात वो नहीं है सर, बात वो नहीं है। अभी नेपाल जो चालाकी कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो लिम्पिया धुरा के जो ओरिजिन ऑफ महाकाली रिवर है वो जिस लोकेशन पर है वो वाला पोर्शन उसके एरिया में आता है, ये वो बोल रहा है। ये इंटरप्रिटेशन का इशू हो रहा है। भारत जहां पर ओरिजिन मानता है महाकाली रिवर को, वो नेपाल मना कर रहा है मानने से। ये अचानक से कैसे हुआ ऐसे? ये अचानक नहीं है, ये अचानक नहीं है। 80 किलोमीटर का रोड जब आपने बना दिया, काला पानी से
जब आपने पास तक लिपुले पास तक 80 किलोमीटर का रोड बन गया है, 4 किलोमीटर बाकी है, पोस्ट हमारे ऑलरेडी है उस पास पे, हम बैठे हुए हैं वेरी स्ट्रेंथ में। चाइना उस पॉइंट, ये ट्रायंगुलर है, चाइना है, नेपाल है, इंडिया है, जंक्शन है, उसका पॉइंट मिलता है। तो देखिए चाइना ने जब किया, डोकलाम किया, इसलिए किया, चाइना के पास इन चीजों को जब आते हैं, और जैसा विशंबर दयाल जी बता रहे थे, हम जब आप बात करते हैं, जब 62 की लड़ाई हुई, 62 की लड़ाई के समय, जब आपका गलवान के समय हमने पहली बार जुलाई में पोस्ट पकड़ा था, अक्टूबर में लड़ाई हुई थी उसी के कारण। और वो क्या हुआ आपको पता है, आपने एक्साइचिन खो दिया, उसके बाद आपका पूरा का सस्काम वैली पाकिस्तान ने उसको दे दिया, आपने तो कुछ नहीं किया उस समय। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग बैठ करके चैनलों में। देखिए आपको ये बात समझना पड़ेगा, तो क्यों नहीं करेंगे बड़ी बड़ी बातें? आप एक बात बताइए ना, संजीव तिवारी जी, अच्छा संजीव तिवारी नहीं है हमारे साथ, अभय दुबे, क्या ये क्यों नहीं है चिंता का विषय? ऐसे तो फिर कोई भी कुछ भी अपना नाम जारी करता है। किसने कहा विषय नहीं? बिल्कुल, अभी आपने पहले बोला था कि इतनी चिंता का विषय नहीं है। बिल्कुल है, और ये चिंता का विषय का नहीं, आप चिंता का विषय को आप इतना ज्यादा बढ़ा लेंगी, ये कहेंगी कि जैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये चीजें जैसे विशंबर दयाल जी भी बता रहे हैं, ये डिप्लोमेटिकली सॉल्व होना चाहिए। हमारे इलाके को नेपाल एक विधेयक पेश करके उसको पास करके 2/3 बहुमत से पूरा ऑपोजिशन अपने साथ उसमें मिला लेके अपने हमारे इलाके को अपने एम्ब्लेम में डाल लेगा, बोल देगा, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अबे दुबे 2015 में मधेसी प्रॉब्लम के समय क्या यही को 2 महीने अबे दुबे, क्या यही जो एटीट्यूड है कि नहीं कुछ नहीं होगा, नेपाल तुम्हारा दोस्त है, नेपाल तुम्हारा दोस्त है, और आज देखिए नेपाल ये हरकत करने पर आ गया है, क्या यही है वजह कि हमने थोड़ा सा डिले कर दिया शायद ये समझने में कि नेपाल उस तरफ शिफ्ट हो रहा है? ये प्रॉब्लम नेपाल का के साथ जो हुआ है, इसको इंटेंसिफाई नेपाल ने किया था जब पिछले साल नवंबर में हमने आर्टिकल 370 वाला इशू को रिजॉल्व किया जम्मू कश्मीर में। तब से जब हमने अपना मैप को डिफाइन किया था, उस समय से उसने आपत्ति लेना प्रारंभ किया। तो सरकार को तभी न्यूट्रलाइज करना चाहिए था नेपाल को। आज मैं सिन्हा साहब को यह बताना चाहता हूं, ये कह रहे चिंता की बात नहीं है, एक भी आदमी ने ये बात डोकलाम की क्यों नहीं रेस की? बताइए आप मुझे, क्या ये भारत के प्रधानमंत्री जी को नहीं चाहिए था कि जब हम, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चिकन नेक, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितना इंपॉर्टेंट है, वहां पर अगर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और हमने आके क्या मैसेज गया, हमारी सेना की जो शक्ति है उस पर अमेरिका के पास पावर नहीं है भारत की सरकार का। हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है केंद्र सरकार में, सिर्फ आंखें बंद कर लेने से काम नहीं चलेगा। संजीव तिवारी जी एक बात समझाइए जरा, एक सेकेंड संजीव, हाँ संजीव तिवारी जी मैं आ गई आपके पास, आप शायद हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं पूछ पाई। एक बात बताइए और समझाइए इसको कि अगर चीन हमारे साथ कुछ भी हरकत करता है वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय हो जाता है, पर चीन की शह पर, एक सेकेंड, चीन की शह पर अगर नेपाल कुछ कर रहा है वो हमारे लिए चिंता का विषय क्यों नहीं है? अब आपकी देखिए फोन लाइन कट गई है, के सिन्हा जी बताइए। ये साक्षी जी, आप ये कहेंगे कि चिंता का विषय, सोच का विषय, और इसका एब्सोल्युटली बहुत गंभीर मामला है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मगर आप ये कहेंगे कि इसमें हार, आप तथ्यों को देखिए। जब आप पूरे पीओके को कहते हैं, जब काला पानी को आप अपना दिखाते हैं, चाइना चिल्ला पड़ा उधर से। जब आप लिम्पिया धोरा को दिखाए, कब हुआ? दिसंबर 2019 में मैप आपने पास किया, ये हुआ 300 आर्टिकल 370 और 35 अल्फा के जाने के बाद। आप स्ट्रेंथ जब गेन करते हैं, जब आप रोड बनाते हैं फिंगर 2 से 3 की तरफ और फिंगर 8 तरफ जाते हैं, पंसौल लेक की तरफ, जब आप पहली बार गलवान वैली में जाकर के अपने स्ट्राइक कोर के एलिमेंट को लगाते हैं, तो नेचुरली आप रोड बनाते हैं। जब रोड आप श्योक रिवर से बना करके गोल्डन दौलत बेग गोल्डी को बनाते हैं, तो तब प्रॉब्लम आती है। अरे आप जब ये समझ रहे हैं, विशंबर दयाल जी जब ये बात समझ रहे हैं कि ऐसा होना था, तो ये सब चीजें पहले से टैकल करनी थी ना।
ये इशू बनेगा। आपको बताए साक्षी जी, आपको बताओ अरुणाचल प्रदेश एक सेकंड विशंबर दयाल जी, 70,000 वर्ग मीटर, विशंबर दयाल जी, 70,000 वर्ग साक्षी मीटर देखो, एक चाइना बात खाता है, हमारा है। विशंबर दयाल जी बोलिए। पिछले 10 साल से 2010 ऑनवर्ड्स हमारे और नेपाल के संबंध धीरे धीरे खराब हुए हैं। हाँ। पॉलिटिकल संबंध धीरे धीरे खराब हुए हैं। हमारे और नेपाल के बीच में दरारें आई हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप इस टॉपिक से अपने आप को, इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि पॉलिटिकली चाइना की तरफ ड्रिफ्ट किया है, ये उसी का एक इंडिकेशन है। लेकिन फिर मैं दोहराता हूं कि आप उसने किया, बिल्कुल कंसर्न है, चिंता की बात है। पार्लियामेंट में ऐसे क्यों हुआ, उनकी पार्लियामेंट में क्या हमारे जो भारत प्रिय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, ये सब हमारे लिए चिंता की बात है। बिकॉज नेपाल हमारा बहुत गहरा मित्र है, हमारे नेपाल भूटान से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन ये आज की बात नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब से वहां पे किंगशिप खत्म हुई है नेपाल में, पॉलिटिकल पार्टीज अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहुत सी चीजें भारत पर डाल देती हैं। वहां की जनता भी गलेबल है, जनता को बहका देती हैं। तो ये इसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई है। जो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक ड्रामा चला है नेपाल में, उसके तहत लोगों ने इनको वोट कर दिया है। लेकिन वहां के जो लोग हैं, देखिए ना इंडिया पर कितना डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली नेपाल। नेपाली समझते हैं, नेपाली आर्मी समझती है, हमारे और उनकी आर्मी के बहुत। देखिए उनके चीफ से जब एक सवाल पूछागा कि क्या आप भी वही बोल रहे हैं जो भारतीय सेना के चीफ ने बोला, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे और उनके बहुत अच्छे संबंध है। ये हमारे तो लिए भारतीय सेना के चीफ ने जब ये बात बोली कि चीन की शय पर नेपाल कर रहा है, क्या उससे फिर मामला थोड़ा सा खराब हुआ है क्या विशंबर दयाल जी? चाइना को मारो, पहले मुद्दी को मारो, चाइना को। ये सब चाइना का खेल है। तो चाइना के साथ जब चाइना इज ट्राइंग टू यूज इट एज ए स्ट्रेटेजिक टूल, तो आप भी कोई टूल निकालिए और चाइना को बैक फुट पे भेजिएगा। पॉलिटिकल वो है, आप ग्राउंड पर। संजीव तिवारी जी, नरावणे जी ने ही कहा ना कि चीन की शय पर नेपाल कर रहा है, ये हमारे तो शब्द नहीं है। बिल्कुल ठीक है संजीव तिवारी जी, नरावणे जी ने ये बात कही। तो ये देखिए पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली जो नेपाल है वो कुछ पिछले 10 साल से 2010। विशंबर जी एक सेकेंड, संजीव जी से पूछ मुझे लग रहा है कि चीन ये बहुत दिनों से साजिश कर रहा है और इस पे लगातार पैसे भी खर्च कर रहा है। तो वह पता नहीं श्रीलंका चला ना, हो, मालदीव हो, आप लोग को पता नहीं पाकिस्तान चला हो, वह नेपाल हो, पीछे भूटान हो, उसके पहले म्यांमार हो, चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि स्ट्रैटेजिक तरीके से किसी तरह से भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। और इसमें जब भारत शक्तिशाली बन रहा है और भारत अपने बॉर्डर की सीमाओं को, नई बात आपने बताई, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी तो कब से हम लोग सुनते आ रहे हैं। हाँ, मैं वही ये तो सबको पता है कि वो कर रहा है, उसी का ये परिणाम है। मैंने नई बात इसलिए बताई कि नेपाल उसी में एक नया अध्याय है साक्षी जी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल और नहीं कर रहे हैं। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है काला पानी का। इसलिए यह जो ट्राई जंक्शन है जो नेपाल, चाइना और भारत के बॉर्डर को मिलाता है, वो उसको चाह रहा है कि भारत के बॉर्डर को वो नहीं मिलने दे चीन। और इसी तरह स्ट्रेटेजी के कारण यह कर रहा है। और वहां पे पॉलिटिकल डिस्कम्पनसेशन जो है, जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में है नेपाल में, वह मुख्य रूप से देखा जाए पूरी तरह से समर्थन है उसको चीन का। और यही कारण है कि चीन पूरे विश्व का ध्यान बटाने के लिए भारत के साथ जितने भी करीबी बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ किसी न किसी प्रकार से टकराव कराना चाहता है। और उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं से इंजीनियर्ड कर रहा है, मुझे तो लग रहा है। इसलिए इसका मेन कल्प्रिट जो है वह चीन है। और जो कहा जाता है कि खटका जो होता है बिजली का, कि बल्ब कहीं जलता है और उसका जो स्विच है वो कहीं और होता है, तो इसका भी स्विच कहीं और है साक्षी जी। इसको समझने की जरूरत है। समझ गए हम, हमें पता है, तभी हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है और फिर डर भी लग रहा है। और डर है ये आपके साथ। एक सेकंड, अभय दुबे, अब यही बात एक आगे देखिए ना, जैसे अभी ये संजीव तिवारी ने बोला, हम ये लगातार क्लेम कर रहे हैं कि नहीं नेपाल हमारा दोस्त है, लेकिन फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि वो चीन की शय पर कर रहा है। तो वो हमारा बड़ा दोस्त हुआ कि वो चीन का बड़ा दोस्त हुआ? इस बात को समझने में और इस बात को समझकर एक्ट करने में इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद की सबसे अच्छा मित्र प्रधानमंत्री जी का अगर कोई है तो चाइना है। हमने पूरा का पूरा बाजार तो खोल कर रख दिया उसके आगे, 3-4 इम्पोर्ट बढ़ा लिया हमने।
आज भी सारे CII, FICCI सब कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी हायर साइड पे रखी अगर हमारे MSME को बचाना है तो। अभी तक सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं लेती। तो हमने तो कोई कसर और कमी नहीं छोड़ी, मगर इंटेंशन मेलाफाइड है चाइना का। मैंने जैसे कहा कि ये पिछले साल से ही परिस्थितियां नेपाल की बनी थी, ये तत्काल आज का विषय नहीं है। हाँ। ये पिछले साल, जैसा कि सिन्हा जी ने स्वीकारा इस बात को, हाँ। तो हमको स्ट्रेटेजिकली अपने रिलेशन को रिडिफाइन करना चाहिए, सिर्फ ऑप्टिक्स पर नहीं जाना चाहिए। अभी केंद्र सरकार के साथ परेशानी यह है कि वो दिखाती तो खूब है लेकिन अंदर खाने काम कम करती है। आपको काम करने पर फोकस करना चाहिए। के सिन्हा जी, को स्ट्रेटेजिकली के सिन्हा जी, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि अभी कोई आप जैसा मान रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, बिशंबर जी भी बोल रहे हैं कि नेपाल से हमारे रिश्ते ठीक हैं, अच्छे हैं, कुछ भी खराब नहीं होगा, गलत नहीं होगा, जो कि मैं एक बार के लिए चिंता के साथ सवाल कर रही थी। लेकिन जिस तरह की ये डेवलपमेंट हुई है, आगे रिश्ते और खराब ना हो जाएं, इसकी तो कोई जो है गारंटी नहीं है। ये इंडिकेशन तो उसी तरफ जा रहा है, तो इसको अभी की अभी सुलटा लेना, टैकल करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है नेपाल के साथ? देखिए साक्षी जी, आप ये मान के चलें, हम जो डिबेट कर रहे हैं ये डिबेट और बैठेंगे, अभय दुबे जी भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। बात यह है कि बदलते हुए विश्व की जो वर्ल्ड ऑर्डर की परफेक्ट है, उसमें बातों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। ये नहीं कि नेपाल, आप जब कहेंगे कि हरमन टोटा श्रीलंका ने क्यों दे दिया, हमसे इतना क्लोज था। आप गयूम को बचाने के लिए हम गए थे मालदीव, उन्होंने चाइना को खोल दिया, वहां आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं। चाइना का क्लेम बांग्लादेश के साथ हमारा इतना अच्छा संबंध है, अभी 15 दिन पहले वो ढाका को बेजिंग की तरह बनाना चाहते हैं। म्यांमार में संबंध हमारे बहुत सारे पुराने हैं, बर्मा में हमने तो, मगर वहां पर भी आपका सितवे से वहां पर आ रहे हैं। देखिए, आप इन चीजों को आप समझ के चलें। ये जो आपकी प्रॉब्लम आई है, ये आप कहेंगे कि डिप्लोमेटिकली हल हो जाएगा। हमारी ग्राउंड पोजीशन से है 70,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना कहता है, अरुणाचल प्रदेश आपका है, तो क्या हो गया, आप दे दी क्या? यहाँ तो 327 किलोमीटर का मामला है, और ये मामला है कि मानसरोवर की यात्रा करेंगे हम, और वहां पर जो बॉर्डर ट्रेडिंग है उसको हम शायद रोकेंगे चाइना को। प्रॉब्लम वो है, आपको जो बिशंबर दयाल जी कह रहे हैं कि आपको चाइना को मारना पड़ेगा। अभय दुबे जी जो अभय कह रहे थे, मैं उनकी बात मानता हूं, चाइना को आपको स्ट्रांगली टैकल करना पड़ेगा। जहां प्रेजेंट डिस्पेंसेशन हो, और हम कर रहे हैं, और होगा, मिलिटरली होगा, इकोनॉमिकली होगा। 1000 कंपनियां आपके पास आती हैं, ऑलरेडी जर्मन की सबसे बड़ी फैक्ट्री ठीक है। संजीव तिवारी जी, मैं अभय जी की एक बात कहना चाहूंगा। बार बार वो कह रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही, ये सरकार बहुत कुछ कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, और ये सरकार, साक्षी जी, वो गलती नहीं कर रही है जो नेहरू जी ने 1962 में किया था। यह कांग्रेस को अपनी गिरवान में झांकना पड़ेगा दूसरों के ऊपर हाथ उठाने के पहले, कि 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई कह के जो नारा दिया था, वो कम से कम यह आज की सरकार नहीं कर रही है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और जहां तक नेपाल से संबंधों का सवाल है, तो जो 2010 से संबंध खराब होने शुरू हुए, तो उस समय तो कांग्रेस की ही सरकार थी 14 तक, क्यों नहीं वो संबंध अच्छे हो गए? सबसे पहले तो लेकिन प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? कि सारे प्रधानमंत्री बनते सबसे पहले कहाँ गए थे सर? सारे मिलकर एक साथ इस बड़ी हुई चुनौती को, चाहे वह कोरोना की चुनौती हो या तो वह, ठीक है, अभय दुबे लास्ट रिएक्शन, इन चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता। मैं हतप्रभ हूं, इतिहास से प्रतिशोध लेने लगते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। अरे तब की परिस्थितियां अलग थी। आज का भारत जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, कम से कम आप 14,800 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है, 17 राज्यों, देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, देश की जनता जानती है। देखिए मैं उसमें नहीं जाता। ठीक है, किसने क्या किया, अच्छे भी काम किए हैं, परंतु किसने क्या किया, कौन क्या नहीं कर रहा, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगर नेपाल, जिसको हम हमेशा अपना दोस्त मानते आए हैं, और दोस्त वो हमारा है भी, लेकिन अगर वो चीन की शह पर इस तरह की हरकत कर रहा है, ये बेशक चिंता की बात जरूर है, इसे नकारा नहीं जा सकता। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।